एक मदरसे को जलाने की कोशिश की गई। कहाँ गए हरीश चौधरी, कहाँ गए उम्मीद राम बेनीवाल। भाजपा के नेता हैं स्वरूप सिंह खारा है, उनका कहना है कि भाईचारा का ठेका हमने थोड़ी लिया, कि हिंदू ने थोड़ी लिया कि भाईचारा हम ही रखे। जहाँ खड़े होते कहते हैं कि ये उसकी क्या कहते हैं, किसकी नाजायज़ औलाद। ये शब्द जो आपके हैं ये आपके किसी ये राजपूत के शब्द नहीं है, ये शब्द किसी लुच्चे लफंगे के तो हो सकते हैं। किसी में ज़मानत जब्त हुई है, अगर वो उससे सियासत की ज़रा बराबरी भी अकल होती ना तो वो आदमी मंच पे आता ही नहीं। अगर ये मांस हिंदू ना खाएं तो मुसलमानों पे मांस तो बिके ही नहीं। पूरे भारतवासियों से कहता हूं कि आरएसएस की मां कांग्रेस है। आरएसएस का जन्म कब हुआ? 1919 में हुआ। सरकार उसके बाद में जब पीछे भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, सरकार किसकी रही? गांधी की हत्या हुई, किसने की? उसके बाद आरएसएस ने क्यों उनको ख़त्म नहीं किया? आरएसएस के खिलाफ क्यों कार्रवाई कांग्रेस वालों ने नहीं की? इनकी सांठगांठ है, यही था कि आप डराते रहो, मुसलमान हमें वोट देते रहेंगे। कांग्रेस वाले नेता कहते हैं कि आप हमारे पीछे बैठे रहो, हम आगे बैठने नहीं देंगे आपको। रही बात डबल इंजन की सरकार की, तो उसका विकास आप खुद देख रहे हैं। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई राजनीति नहीं है, और कांग्रेस भी यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम होता रहे ताकि मुसलमान और दलितों का वोट हमें मिलता रहे। कोई हारे या कोई जीते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जाए भाड़ में, एमआईएम अपना चुनाव डंके की चोट पे लड़ेगी। आज हमारे साथ में है एआईएमआईएम के पार्टी के बाड़मेर के जिला अध्यक्ष सफ़ी जमील जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सफ़ी जमील जी, महाराष्ट्र के निगम चुनाव के अंदर आपकी पार्टी द्वारा 125 सीटें जो हैं जीती है, इसको लेकर क्या कहना है? पहले तो मैं द बवाल का शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा एक बाइट, मेरी राय, मेरी पार्टी का मत पब्लिक के सामने रखा है। बड़ी खुशी की बात है। आप जैसा कि देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले हमारे बिहार के चुनाव थे, और बिहार के चुनाव में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, जो अपने आप को एक तुर्रम खां समझती है, उस पार्टी की सिर्फ 6 सीटें आई थी, और एमआईएम ने 24 सीटें लड़ करके 5 सीटें ली थी, जबकि 10-11 चुनाव पे फिर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से एमआईएम चुनाव हारी। यही कंडीशन कमोबेश महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एमआईएम ने बाड़मेर बीएमसी के चुनाव में, मुंबई में हमारे पास पहले 2 सीटें थी, अब 6 सीटें हैं, और कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जनता ने एमआईएम को स्वीकार कर लिया है। बल्कि पूरे देश की जनता और देश का युवा अब समझ चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी का ये जो लवली मैच है, फेयर एंड लवली मैच है, इनका कोई आपसी एक मतभेद का नहीं है। ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि 5 साल हम राज करेंगे और 5 साल आप राज कीजिए, ताकि दूसरी कोई पार्टी पनप ना पाए। और अब भारत की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, और एमआईएम जनता के, गरीब की, मजलूम की, पिछड़े की, हर दुखियारे के दुख की पार्टी बन चुकी है। इसलिए भारत की इस जनता ने, और ख़ासकर मैं महाराष्ट्र की जनता को उसके लिए धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक बेहतरीन मत और बेहतरीन समर्थन दे के एमआईएम को जीजे बनाया है। वो हमारी पूरी राजस्थान और ख़ासतर बाड़मेर की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। जिस तरीके से 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, लोग तो इस तरफ जा रहे हैं, आपकी पार्टी तो नई नई पार्टियां हैं, लोग तो कैसे विश्वास कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है, काम तो बड़ी पार्टियां, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टियां हैं, विकास तो ये करवा रही है। अभी वर्तमान में राजस्थान अगर बात करें, डबल इंजन सरकार है, विकास भी खूब हो रहा है, लेकिन आपकी पार्टी द्वारा ऐसा कोई है, कोई बता सकते हैं कोई ऐसा कोई काम करा है कभी ऐसे? देखिए, पार्टी का काम जो होता है वो नेतृत्व से होता है। मेरा राजस्थान में अभी तक हमारा न तो कोई एमएलए है, न कोई एमपी है, न कोई दूसरी सीट है। रही बात डबल इंजन की सरकार की, तो उसका विकास आप खुद देख रहे हैं। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है ना। उनके पास मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं, तब उनके पास अंतिम हथियार रहता है हिंदू मुस्लिम कराने का। अगर भारत के अंदर कहीं भी दंगे होने लग जाएं, कहीं भी ये लगे कि यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि देख लो कि वहाँ बीजेपी कमज़ोर होती जहाँ नज़र आती, तो खिसियाई बिल्ली खंबे नोचे। रही बात राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, तो आप लोग सब देख रहे हैं। उसके सामने हमारा सवाल, मेरे समाज ने वोट कांग्रेस को दिया है। कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कांग्रेस विपक्ष में जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्कुल नदारद है, कहीं भी नहीं आ रही है। कांग्रेस कहीं किसी मुद्दे पे 2 दिन के लिए आए, अभी धोरिमना वाला मामला हुआ, आपने देखा कि उन लोगों ने धरना दिया, 10-12 दिन बैठे, और बैठ करके बगैर किसी उसका कोई समाधान निकला, और उठ के चले गए। तो आप क्या चाहते हैं? जनता की मुद्दा का तो कोई बात ही नहीं है ना। आप तो सिर्फ अपनी पॉपुलरिटी करने आए थे, अपना खुद की वाहवाही लुटाने आए थे। आपने एक बड़ी सभा की, उससे मसले हल हो गए।
वो दोरिमना तो वहीं का वहीं पड़ा है, क्या बाड़मेर में उसको जोड़ दिया गया? नहीं हुआ दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक लोगों ने अपने मफाद के लिए, अपने खुद के व्यक्तिगत फायदे के लिए लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। और वही जो लोग कांग्रेस के थे, अभी इसी रैली में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नौधानी हनुमान बेनीवाल के गीत गाते फिर रहे हैं। तो आपका कहाँ मत रहा? जिस पार्टी ने आपसे, जिससे आपका कोई नाता ही नहीं है, आप उसका बखान कर रहे हो। तो इसलिए इनको पता है कि अब हमारी ज़मीन खिसक चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम के अलावा बीजेपी के पास कोई राजनीति नहीं है, और कांग्रेस भी यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम होता रहे ताकि मुसलमान और दलितों का वोट हमें मिलता रहे, और कोई उसके पास मुद्दा नहीं दोनों है। पार्टी ये चाह रही कि दंगे हो, हिंदू मुस्लिम करते रहे। हर पार्टी, अगर हिंदू पार्टी क्या चाहती है? मेरा स्पेशल कहना है, अगर कांग्रेस ये चाहती कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं हो, तो ये हिंदू करने वाली पार्टियां आज तक पनपती नहीं। इसको पनपाने वाली इन पार्टियों की जन्मदाता, इनकी मां कांग्रेस है। और मैं तो कहता हूं, और आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों से कहता हूं कि आरएसएस की मां कांग्रेस है। आरएसएस का जन्म कब हुआ? 1919 में हुआ। सरकार उसके बाद में, जब पीछे भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, सरकार किसकी रही? गांधी की हत्या हुई, किसने की? उसके बाद आरएसएस ने क्यों उनको खत्म नहीं किया? आरएसएस के खिलाफ क्यों कार्रवाई कांग्रेस वालों ने नहीं की? इनकी सांठगांठ है, यही था कि आप डराते रहो, मुसलमान हमें वोट देते रहेंगे। और इन्हें ये नहीं पता था कि जिस सांप को हमने पाला है ये बड़ा अजगर बन जाएगा और हमें निगल जाएगा, ऐसा इन्हें पता नहीं था। और आज वो अजगर इनके लिए खतरा बन चुका है, बीजेपी की शक्ल में, आरएसएस की शक्ल में। तब इन्हें सब फिर दलित याद आने लगे, मुस्लिम याद आने लगे, दलितों की हाल बिछड़े हो गए, मुसलमानों की हाल शिक्षा के मालूम देख लो। आज इतने साल राज करने के बाद मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। मुसलमान का कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। अब सिर्फ इतनी रह गई है कि कांग्रेस वाले नेता कहते हैं कि आप हमारे पीछे बैठे रहो, हम आगे बैठने नहीं देंगे आपको। ये तमाम लोगों को, हमारे समाज की हर व्यक्ति को मालूम हो चुका है। आज पोखरण की घटना है, मैं उदाहरण के तौर नहीं बल्कि आज चैलेंज करता हूं, पोखरण की जनता ने वोट कांग्रेस को दिया कि मुसलमानों ने एमआईएम को दिया? आज जब इतनी बड़ी घटना हुई थी, दोषी जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान समाज के किसी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया, दोषियों को सजा दी जाए। लेकिन एक पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया गया, एक मदरसे को जलाने की कोशिश की गई। कहाँ गए हरीश चौधरी? कहाँ गए उम्मीद राम बेनीवाल? कहाँ गए अशोक गहलोत साहब, जो अपने आप को इस पूरे क्षेत्र का गांधी कहते हैं? पोखरण के मदरसे जाते, वहाँ के समाज के बीच में दुख बांटने के लिए जाते। हमें तो मना है, नहीं जा सकते कि वहाँ जाएंगे तो साहब ये तो दंगा फैलाने के लिए आए हैं। ये कार्रवाई, आप चुने हुए प्रतिनिधि हो, आप जनता के बीच जाकर के कम से कम उनके दुख दर्द को उठा तो सकते थे ना। आप उनके बीच जाकर के मुद्दों की बात तो कर सकते थे ना। आप उनके बीच जाते तो उस समाज को लगता कि कोई है, हमारी भी बात कोई सुनने वाला है। आज मेरा समाज एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। क्यों? इसलिए कर रहा है कि जिनको नेतृत्व दिया था वो जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो लोग भाग जाते हैं कहीं दूसरी जगह। जबकि जरूरत के टाइम पे, चलो वो धर्म संसद हुआ, वो उनका काम था, बीजेपी का काम ही जहर फैलाना है। लेकिन उसके बाद आप वहाँ जाट समाज भी आपका है, वहाँ एससी के लोग भी हैं, वहाँ सेकुलर विचारधारा के लोग भी हैं, उन सब के बीच पे भी आप मोहब्बत और अमन संसद कायम करते, हम भी आपके साथ जाते। लेकिन जो मेरा कहने का मकसद ये है कि बीजेपी के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस के पास अब यही रहा है कि ये मुद्दे और गर्म हों, ताकि ये जो वोट बैंक कांग्रेस से मुसलमानों का खिसकता जा रहा है, ये एमआईएम की तरफ जा रहा है या किसी और पार्टी की तरफ से दलित जा रहे हैं, जाट जा रहे हैं हनुमान बेनीवाल की तरह, ये अगर फसाद होते रहेंगे तो ये वोट वापस कांग्रेस की तरफ आएगा। यही सियासत है। भाजपा के नेता है स्वरूप सिंह खारा है, उनका कहना है कि भाईचारा का ठेका हमने थोड़ी लिया, कि हिंदू ने थोड़ी लिया कि भाईचारा हम ही रखे, सामने वाले भी भाईचारा रखें। इस तरह की घटना करते क्यों? अगर बात सुनिए, मैं स्वरूप सिंह जी खारा सम्मानीय व्यक्ति हैं और इतने बड़े सम्मानीय हैं कि उनकी शिव में जमानत जब्त हुई है। अगर वो उससे सियासत की जरा बराबरी भी अकल होती ना तो वो आदमी मंच पे आता ही नहीं। अगर उसको सियासत में होती ना कि जिसको जनता ने नकार दिया है उस आदमी को सियासी बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रही बात उनकी ठेके की, आप मुसलमानों की एक रैली में पूरे भारत में कहीं बता देना, मस्जिद के आगे, किसी मंदिर के आगे जाकर के किसी मुसलमानों ने उद्यम मचाया हो, किसी मुसलमान ने किसी को गाली दी हो हिंदू धर्म के लोगों को। हमारा धर्म नहीं कहता किसी को गाली देने का, इसलिए नहीं हमें रोका हुआ है। हमारा इसलिए है कि हमारा
तो अब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उसको लेकर बहुत ही बड़ी मामला था, बड़ा मामला गरमाया था, लेकिन कन्हैयालाल की हत्या करने कहाँ तक उचित थी, ये भी लोग कह रहे हैं कि भाईचारा हो। आप कह रहे हो पार्टी भाईचारा हो, एक भाईचारा हो। कन्यादान है, हाँ। कन्यालाल की हत्या हुई, उसको जब सरकार ने कितना मुआवजा दिया, सरकार ने उसकी क्या क्या मदद नहीं की, उन जिन्होंने हत्या की थी किसी मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने उसका साथ दिया। और आज मैं कह रहा हूं पोखरण की गौ हत्या हुई है, मुस्लिम व्यक्ति एक का नाम बताओ मुझे जिसने उसका सपोर्ट किया हो। हर मुसलमान ने कहा दोषी को सजा मिलनी चाहिए। आप हत्या की जहां बात करते हैं, ऐसे आप मेवात में जाओ, कितने मुसलमानों की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पहलू खान को जला दिया गया, अभी कुछ दिनों पहले जुनैद और जमशेद को जला दिया गया। क्या वो मुसलमान नहीं थे? उनको किसने मारा? भाई मारने वाले को हमने तो नहीं कहा कि सारे हिंदू मारने वाले हैं, उन्होंने मारा ना। वो जो मारने वाले थे वो हमारी नज़र में दोषी। हमने किसी मुस्लिम हिंदू सारे को ठेकेदार नहीं दिया। आज थोड़े दिनों पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, पूरे भारत के अंदर 500 से ज़्यादा लोगों मुसलमानों की हत्याएं कर दी गई है। आप बांग्लादेश का एक आदमी हत्या होती है, पूरा हिंदुस्तान की सांसद के अंदर मेरे बेस्ट सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कहा कि उस हिंदू के साथ गलत हुआ है, उसके साथ अन्याय हुई है, उसको न्याय दिलाना चाहिए। अब हम पार्लियामेंट में उस हिंदू के हक में आवाज मेरा सदर उठाता है। क्या स्वरूप सिंह खारा ने कभी पहलू खान के मारने वालों के खिलाफ, आसिफा का कातिल, कठुआ में जाइए आप, वो पुजारी जिसने आसिफा 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसको जब जमानत हुई तो सर बीजेपी के यही लोग उसको मालाएं पहना गया है। आप गुजरात में जाइए, गुजरात के अंदर जो बलात्कार का मुकदमा बना और उसके बलात्कारियों को जब गुजरात सरकार ने मुकदमा वापस लिया तो गुजरात सरकार के सरकार की ये बीजेपी के लोग बलात्कारियों को माला पहना रहे हैं। वो सारे के सारे न्याय हो गया। और अगर मुसलमान ये कहता है कि दोषी का कोई धर्म नहीं होता, दोषी का कोई धर्म नहीं होता, बेईमान का कोई धर्म नहीं होता, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते थे और करते रहेंगे, किसी से दबाव में नहीं। आप बताइए, गुजरात का वो मामला जो बांग्लादेश का हुआ, हमारा उससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। आप उसके खिलाफ आक्रोश रैली निकालते हैं, मस्जिद का क्या लेना देना उससे? क्यों मस्जिद से आगे आकर के वो दलाई गई? और अभी तक बाड़मेर के प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हम हैं खामोश के बरहम न हो निज़ाम आलम, और दुश्मन ये समझता है कि मुझ में ताकत फरियाद नहीं। हम सिर्फ इसलिए खामोशी से हमारे समाज को ठंडा रखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी आक्रोश में आकर के कोई माहौल ख़राब करे। लेकिन प्रशासन का काम है जिम्मेदारी निभाने का। अब जैसे वहाँ धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बयान हुआ, वो सारी सरेआम हुई और उसके बाद सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये कोई तरीका है क्या? ऐसा क्यों होता है? जब कोई घटना करता है उसके बाद जाति क्यों देखी जाती है कि ये इस जाति का है, उसके बाद ही हल्ला करते हैं? आपने पोखरण के मामले में देखा होगा, हत्या करना का इनका अपराधी था, पुलिस ने कार्रवाई भी की, ठीक है, लेकिन उसके पीछे उनकी जो जाति थी वो मुस्लिम थी। आप मानते हैं कि मुस्लिम जाति होने के बाद विवाद पैदा हुआ है? देखिए, भारत के अंदर मुसलमान होना राजनीतिक लोगों के लिए एक राजनीतिक का मुद्दा बन गया है कि भी मुसलमान नाम आ जाए उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने समाज का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि भाईचारे को कायम रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। आप मस्जिदों के आगे आकर आक्रोश न करें। आप गाड़ियों पे खड़े होकर के ये ऐलान करते साहब मैं मस्जिद तोड़ दूंगा। आप जहाँ खड़े होते कहते हैं कि ये उसकी क्या कहते हैं, किसकी नाजायज़ औलाद। ये शब्द जो आपके हैं ये राजपूत के शब्द नहीं है, ये शब्द किसी लुच्चे लफंगे के तो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ख़ानदानी राजपूत है तो वो किसी मुसलमान को या किसी अन्य समाज को गाली से पुकारे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो यहाँ का माहौल कौन ख़राब कर रहा है? इस समय होता था कि यहाँ सब हिंदू मुस्लिम हैं वो प्यार से रहते थे, लेकिन वर्तमान में अगर 2 साल बात करें तो यहाँ का जो भाईचारा है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हिंदू मुस्लिम जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मेरे एक शायर का एक शेर मुझे याद आ रहा है। उसने कहा था कि बीजेपी वालों का हाल ये है कि वो दुआ करते हैं जीने की और दवा देते हैं मरने की। अच्छा, उनका हमारे साथ ये रवैया है कि उधर तो मानवेंद्र सिंह जाकर के सरहद समृद्धि यात्राएं निकाल रहे हैं और उसके साथ कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। आप मंच देखिए, उनके सब कांग्रेसी बैठे हुए, मानवेंद्र सिंह के साथ में कांग्रेसी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए, और वो उधर से तो
है तो बीजेपी के बैनर तले। मानवेंद्र सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी ही ने शरद समृद्धि यात्रा निकाली, उनके साथ अधिकारी जा रहे हैं, अकेले तो वो नहीं जा रहे ना। उधर से तो वो जा रहे हैं कि हम भाईचारा बांट रहे हैं, इधर से स्वरूप सिंह जा रहे हैं कि साहब हम भाईचारा नहीं होने देंगे। अब तो ये लड़ाई स्वरूप सिंह और मानवेंद्र की है कि वो आपस में समझे कि भाईचारा कायम रखना है कि तोड़ना है, वो जाने और उनका काम जाने। हमारा काम है 36 कौम और समाज से एक ही अपील है कि न किसी मुसलमान को ये अधिकार है कि वो किसी मंदिर क्या किसी हिंदी धर्म और धर्म देवी देवताओं का अपमान करे, और न किसी हिंदू को भी ये करना चाहिए कि किसी के जज्बात को ठेस पहुँचे। हर एक को आज ये गौ हत्या हुई है और क्या मामला है ये तो सरकार का काम है, वो सरकार जाने। उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता पकड़ा गया है, लेकिन मेरे इस क्षेत्र में मैं मानता हूँ कि मैंने गौ हत्या का नाम सुना ही नहीं था। क्यों? हमारे मुस्लिम समाज के लोग गौ तो छोड़ो, ये जो पाडा होता है ना, इसकी भी सब्जी यहाँ के लोग खाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? खूब बकरे पड़े। राजपूत नहीं खाते क्या बकरा? आपके ये अभी एक वो मंदिर के पास में दुकान खुली थी, हिंदू देवी देवताओं के पुजारियों से पूछता हूँ मैं, वो दुकान खुली थी तो एक दिन प्रदर्शन किया, दूसरे दिन साहब का ऑडियो जारी हुआ कि साहब माफ़ी मांगता हूँ। क्यों? मुसलमान नहीं था। किसने माफ़ी मांगी? वो जिसने मांगी थी, आपको लोगों को सब पता है। हम उसे ऐसे लोगों का नाम लेना हम स्वीकार नहीं करते। आपने ही धरना दिया, दूसरे दिन खुद माफ़ी मांगता फिर रहा है। अगर आप वाकईतन मांस के खिलाफ हैं तो वो दुकान चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, मंदिर के पास नहीं खुलनी चाहिए। और मैं अपील करता हूं अगर किसी मुसलमान की होती तो मैं खुद उसे कहता, भाई ये मंदिर है, इन भावनाएं आहत होती है, अपने को जरूरत नहीं धंधा करने के लिए, और बहुत जगह कहीं और जाके खोल ले बेटा। लेकिन ये कहाँ जरूरत है कि जब नाम सिंधियों का आया, जब नाम हिंदू का आया, आप पीछे हट के साहब मेरी गलती होगी। इसका मतलब ये है कि आपको मांस से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत मुस्लिम से है, मांस से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे एक बात कहूँ, आप पत्रकार हैं और मैं मीडिया के ऊपर खुली बात कर रहा हूँ, अगर ये मांस हिंदू ना खाएं तो मुसलमानों पे मांस तो बिके ही नहीं। मुसलमान खाते भी नहीं? कितना खाते हैं आपके? मैं ये कहता हूं कि दुकानों पे आधार कार्ड अलाउ कर दो, फिर देखते हैं दुकान कितना गोश्त बिकता है। आधार कार्ड लगा दो कि बगैर आधार कार्ड की सब्जी नहीं मिलेगी। भाई हमारे धर्म तो है जो खाना, हम तो मना नहीं करते। आप इधर से तो कह रहे हैं हम खा रहे नहीं, पीछे पर्दे के पीछे खा रहे हैं ये सारे लोग। एक तरफ तो कह रहे हैं गोश्त की दुकान बंद होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपने खुद उसको दूसरे दिन माफी मांगी, साहब मेरी गलती होगी। तो इसका मतलब उसको आपने परमिशन दे दी ना खोलने के लिए। तो इसलिए मेरे दोस्त, हिंदू और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इन पॉलिटिकल राजनेताओं की है और बीजेपी के खुद लोगों की है। एक तरफ उधर यात्रा कि साहब हम शरद समृद्धि निकाल रहे हैं समाज को इकट्ठा करने के लिए, एक तरफ इधर जा रहे हैं, जाकर के पोखरण में होल्ला मचा रखा है, सारे बाड़मेर वाले जा रहे हैं। वहाँ क्या रखा है वहाँ भाई? इधर तो आप बाड़मेर जैसे इधर सारे घरों में और मेरे पड़ोस में, हमारे खुद के गांव में आकर के शरद समृद्धि वालों ने खाना दोपहर का मेरे परिवार में खाया है। अच्छा। हाँ, शरद समृद्धि की यात्रा का खाने का इंतजाम मेरे परिवार के लोगों ने किया है और वो फतेह खान की टीम का आदमी कांग्रेसी है। तो मानवेंद्र सिंह तो नेता बहुत अच्छे हैं, वो तो भाईचारे को लेकर कायम है, उनके साथ मानते हैं ना। मानवेंद्र सिंह अच्छे हैं तो मानवेंद्र सिंह बीजेपी के है ना, है तो बीजेपी के ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई इधर शरद समृद्धि की यात्रा से आपस में मोहब्बत का संदेश देना है और इधर ये कह रहे हैं कि साहब हमें ये नहीं करना है। तो ये तो आपस में वो डिक्लेयर करें कि मोहब्बत रखनी है कि नफरत करनी है। बाकी बाड़मेर की जनता का कोई मसला नहीं है। बाड़मेर की जनता प्रेम और मोहब्बत से पहले भी थी, अब भी है। प्रशासन की कमजोरी है। जहां तक प्रशासन का मामला है, जिस तरह से प्रशासन टाइट होना चाहिए, अपराधी के अंदर से भय निकल चुका है। आप अभी क्राइम की रिपोर्ट करके आ रहे हैं, है ना। क्राइम बढ़ गए हैं। ये मान लो 2 नंबरी धंधों का एक बाजार गर्म हो चुका है। ये प्रशासन का तो फेलियर है और क्या हो सकता है। तो अब आपका पार्टी का बाड़मेर में क्या प्लान है? देखिए, बहुत ही शानदार आपने सवाल किया मुझसे। मैंने तो पहले भी लोगों से कहा है और अब फिर ऐलान कर रहा हूँ। सुबह मेरी पार्टी की मीटिंग है जयपुर में और पूरे राजस्थान लेवल की है। और हमें पहले भी राजस्थान की पार्टी ने निर्देश दे रखा है कि MIM जहाँ भी MIM के कार्यकर्ता चाहेंगे हर चुनाव लड़ेगी। और बाड़मेर के इस मंच से, आपके इस बवाल के इस शो से मैं ये बवाल भी खड़ा कर दूं कि आने वाला पंचायती राज चुनाव MIM पूरी ताकत और पूरी मजबूती से लड़ेगी। कोई हारे या कोई जीते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जाए भाड़ में, MIM अपना चुनाव डंके की चोट पे लड़ेगी।
अच्छा, बिल्कुल कोई रोक नहीं। हमें तैयारी वारी कर रही? सारी तैयारी के साथ हैं और सब पे हमारी पूरी पॉलिटिक्स पे हमारी नज़र है और हम अपने कार्यकर्ताओं से और आम आदमियों से हमारी यही अपील है कि ये जो मौसेरे भाई हैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस के लोग, शेखावटी की कहावत है मौसेरे दोनों मासी जात भाई हैं, इनसे छोड़ करके ये नया विकल्प चुने ताकि भाईचारा बना रहे और आपस हमारे विकास के लिए एक नई पार्टी को बाड़मेर में स्थापित करना ये बाड़मेर की जनता का काम है। एसआईआर में अनियमितता पाई जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए एसआईआर के सिलसिले में कई जगह से अभी हमारी कई ग्रुपों पे बस मैसेज आ रहा था, कई जगह चल रही है ऐसी कार्रवाइयाँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब लोगों के नाम दूसरी लिस्ट में जुड़ चुके हैं उसके बाद फर्जी साइन करके फर्जी फार्म 7 ला करके उस पर दस्तखत करके कटना, ये एक घिनौनी ओछी मानसिकता है। उससे लोगों को परेशान किया जा सकता है, लेकिन वोट का दुनिया को अधिकार है और वो अपना हर एक बाड़मेर जैसलमेर की जनता, यहाँ के लोग, पुरखों से हमारे पास विकल्प था। हम कोने पे रहते हैं, पाकिस्तान जाने के लिए सबके पास विकल्प था, लेकिन मेरे बाप दादाओं ने इस धरती से प्रेम करके यहाँ रहना गवारा किया है। तो मैं अपनी 7 पीढ़ियों से भारत में रहता हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट सारे हैं। तो आप यहाँ के नागरिकों को क्योंकि बाहर से कोई आके नहीं बसा है जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अब सब कागजात हैं, फिर आप परेशान करोगे तो आपकी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हो, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। बाड़मेर की जनता जान चुकी है, कांग्रेस और बीजेपी का ये आंख मचोली का खेल सबको मालूम है और मैं भारत जनता से यही कहूँगा कि अपनी सतर्कता बरतें और बीएलओ से विशेष अपील करूँगा कि आप अपनी ईमानदारी को किसी राजनीतिक रोटियों सेकने वाले के दाव पे न लगाएं। ईमानदारी के साथ काम करें। जो सच है, जो दूध है वो दूध रहेगा और पानी पानी होगा। सच का साथ दें, सच हमेशा सच रहता है, सच कभी आपको झुकने नहीं देगा। बिल्कुल। जिला अध्यक्ष जी थे हमारे साथ में, जिनका खास हमने इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू को आप सभी शेयर करें, जुड़े रहे हमारे साथ में तमाम सारी खबरें देखने के लिए। सहयोगी राजू के साथ दयाराम सिंह राजपुरोहित, द बवाल, बाड़मेर।